और कोटा वो धरती है जो एक प्रकार से आजकल शिक्षा का काशी बन गया है। जिनके भी दिल दिमाग में कैरियर की प्राथमिकता है वो कोटा को पसंद करता है। राजस्थान में चंबल नदी के किनारे बसा ये शहर पूरे विश्व में अपने कोचिंग सेंटर और बेहतरीन शिक्षण देने के लिए मशहूर है, जो हर साल लाखों बच्चों को नीट और जेईई की तैयारी कराते हैं। कोटा में सिर्फ बड़े हॉस्टल या संस्थान ही नहीं है, बल्कि बड़े सपने हैं। सपना नीट या जेईई में पास होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनने का। इस सपने को संजोकर हर साल एजुकेशन सिटी कोटा में देश भर से मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग करने लाखों बच्चे आते हैं। कई बच्चों का सिलेक्शन मेडिकल और इंजीनियरिंग में हो जाता है, तो कई स्टूडेंट्स को मायूस होना पड़ता है। लेकिन सिलेक्शन न होने के बाद भी ये शहर हमेशा बच्चों को प्रेरणा देता है सदा आगे बढ़ते रहने और कुछ कर गुजरने की। तभी तो आज देश में जितने भी सफल लोग आप देखते हैं, उनमें से ज़्यादातर की जिंदगी का हिस्सा कहीं ना कहीं कोटा ही रहा है। 90 के दशक में शुरू हुआ ये सिलसिला शुरुआत में महज कुछ बच्चों की एक छोटे से कमरे में चलती ट्यूशन तक सीमित था, लेकिन जैसे जैसे कोटा से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में सिलेक्शन होने लगे, कोटा का एक कोचिंग संस्थान पूरे देश में मशहूर हो गया और मशहूर हो गया कोटा भी। देखते ही देखते कोटा में अब ऐसे कई कोचिंग संस्थान खुल गए जिनकी प्रसिद्धि साल 2000 के बाद पूरे विश्व में हो चुकी थी। इसके बाद कोटा का स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगा और जहां कभी परिंदों के अलावा कोई और नहीं पहुंच पाता था, उस गुलजार फिजा में अब उड़ान भरने लगे कई लाखों सपने। आधुनिकता की तरफ बढ़ते हुए कोटा ने भले ही अपना रंग बदल लिया हो, लेकिन ढंग आज 4 दशकों बाद भी वैसा ही है। तब भी वैसी ही एजुकेशन थी, आज भी वैसा ही शिक्षण है। तब भी वैसी ही आत्मीयता थी और आज भी वैसा ही स्वाद है। न कचौरी के साथ मिलने वाली खट्टी चटनी की मांग कम हुई और न ही कम हुए तैयारी कर रहे बच्चों के डाउट्स। लेकिन लाखों जिज्ञासाओं और कौतूहल को चंद सेकंड और मिनटों में सॉल्व कर देने की एक्सीलेंस ने ही कोटा की फैकल्टी को बनाया विश्व में सर्वश्रेष्ठ। तभी तो जब नीट या जेईई बोला जाता है, तो उसके साथ ही एक और नाम पूरे विश्वास के साथ आता है, और वो है कोटा। क्योंकि कोटा ने ये भरोसा कई दशकों की तपस्या से कमाया है। तपस्या बच्चों को शानदार एजुकेशन देने की, तपस्या बच्चों के सपनों को साकार करवाने की। तभी तो शिक्षा नगरी के इन हॉस्टल्स में अपने घर बार को छोड़कर सैकड़ों लोग पूरे दिन इन बच्चों के लिए खुशी खुशी तत्पर रहते हैं, ताकि बच्चों को घर जैसा अनुभव मिल सके, ताकि उनके ऊपर कोई अतिरिक्त भार न आए और वो पूरे फोकस के साथ सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने सपनों को समय दे सकें। फिर चाहे सुबह 6:30 बजे की कोचिंग से पहले बच्चों को दूध नाश्ता उपलब्ध करवाना हो, या देर रात में जागते किसी बच्चे को देनी हो चाय और कॉफी। मुझे तो सब अच्छा लग रहा है। नॉर्मली मेरी शुरुआत है देखने आज का खाना एकदम नॉर्मल घर जैसा तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ अच्छा। मुझे तो इन्वायरमेंट, जो बच्चा सच में मेहनत करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, वो कर सकता है। अच्छा है। परसेंटेज है इसमें 4 टाइम की जो है परसेंट होती है, ब्रेकफास्ट की, लंच की, हाई टी की और डिनर की। इसमें बच्चे का पता रहता है कि बच्चे ने खाना खाया है कि नहीं खाया। अगर जैसे कोई बच्चा खाना नहीं खाने आ रहा है तो उसको बुलाना है फ़ोन करके, नहीं खा रहा है तो उसको ऊपर जाकर देखना है, सारी बातें होती है उससे। और नहीं खा रहा है तो उसकी कोई तबीयत वगैरह ख़राब तो नहीं है, उसको डॉक्टर वगैरह के ले जाना करना हो, वो सारी बातें रहती है।
हमारे हॉस्टल की सबसे ख़ास बात है, एक तो प्रीमियम है। प्रीमियम का जो टैग लगा हुआ है उसको हम मतलब अपनी बखूबी से निभाया है। जैसे रूम का जो साइज़ है, प्रीमियम टैग जो लगता है उसमें हम जानते हैं कि एक बिग साइज़ होना चाहिए, उसमें बेस्ट फैसिलिटी होना चाहिए, इंफ्रा अच्छा होना चाहिए, वो हम प्रोवाइड करवाते हैं। डबल बेड हमने दिया हुआ है, इनसाइड सोफ़ा दिया है, चेयर है, आपका फ्रीज़ है, आपका गीज़र है, और भी बहुत बेहतरीन उसमें मतलब अपना कीबोर्ड लगाया हुआ है और बेल सिस्टम लगा हुआ है। इसके अलावा बच्चा यहाँ क्यों आएगा, सबसे मेन हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो फूड को रखा हुआ है। फूड अगर हमारा बेस्ट है तो हमारा बच्चा मतलब साल 2 साल यहाँ बिल्कुल स्टे करेगा। और हम ये चाहते हैं कि जब भी बच्चा यहाँ से जाए तो एक के साथ 4 लोगों का मतलब रेफरेंस दे। और फूड की क्वालिटी जो हमारी मतलब पूरे चाहते हैं कि हम पूरे साल एक जैसा रखें जो आज दे रहे हैं, और नंबर 1 जैसा कोशिश करते हैं कि हम रेटिंग पे भी नंबर 1 आए और मतलब मैप पे भी नंबर 1 रहें। इसमें मतलब 4 टाइम जो हम खाना देते हैं वो सब अमूल वाला ब्रांड जो रहती है वो देते हैं। आटा हमारा जैसे मान लो उसका आशीर्वाद का रहता है। और भी कई सारी फैसिलिटी जैसे योगा सेंटर है, आपकी किड्स जोन है, ओपन स्पेस है, इसका लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी हमारी 24 आवर्स ओपन रहती है। रिसेप्शन तो आप देख ही रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि मतलब बच्चा बाहर का खाना ना ले, क्योंकि पूरे देश से आता है, यहाँ का एनवायरनमेंट उसको मैच करता है या नहीं करता है, तो हम कोशिश करते हैं कि जैसे स्पाइसी भी कम दें। बच्चा कोटा इसलिए आता है सर, एक तो यहाँ का जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, ये हमारा 24 आवर्स अवेलेबल रहता है। दूसरी बात, एक छोटी सिटी है लेकिन स्मार्ट सिटी है, ग्रीन सिटी है, क्लीन सिटी है। और दूसरा बात, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो जैसे बोलते हैं झगड़ालू प्रवृत्ति का, वो यहाँ बिल्कुल नहीं है ना। फुल सेफ लगता है कि मतलब बच्चा सेफ रहेगा हमारा। जय श्री कृष्णा, मेरा नाम राघव गुप्ता। यहाँ रूम्स में बच्चों के लिए फ्रिज, एयर कंडीशन, गीज़र, साइड टेबल और स्टडी टेबल आदि जैसी चीज़ें रूम में ही प्रोवाइड करी जाती हैं। यहाँ बेसमेंट में कैफ़ेटेरिया, लाइब्रेरी और डाइनिंग एरिया जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई हैं। कैफ़ेटेरिया में ओपन टू स्काई सनलाइट आती है। लाइब्रेरी में बच्चों के लिए डिस्कशन के लिए एम्पल ऑफ स्पेस प्रोवाइड करी गई है। डाइनिंग एरिया में एम्पल ऑफ स्पेस के साथ फुल हाइजीन एंड फुल क्लीनलीनेस का ध्यान रखते हुए खाना बनाया जाएगा। स्थानीय लोगों के बच्चों को मिल रहे कोऑपरेशन के अलावा कोटा का प्रशासन और खुद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी भी बेहद संवेदनशील और सजग हैं। जिला कलेक्टर की तरफ से शुरू किए गए डिनर विद कलेक्टर के बाद बच्चों में जो कॉन्फिडेंस देखने को मिला है वो अद्वितीय है। कोटा कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी भी साल 2001 में मेडिकल की कोचिंग करने कोटा आए थे। पहले प्रयास में मिली असफलता के बाद भी वो मायूस नहीं हुए। मोटिवेशन लेकर दूसरे अटेम्प्ट में सफल हुए कोटा कलेक्टर ने उस दौर में अच्छी रैंक हासिल की और सरकारी कॉलेज से MBBS कर अस्पताल में नौकरी भी की। UPSC की तैयारी कर ऑल इंडिया 152 रैंक हासिल करने वाले डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी आज उसी कोटा के जिला कलेक्टर हैं जो कभी कोटा में मेडिकल कोचिंग करने आए थे। हमारी थॉट प्रोसेस है वो ये है कि बच्चा कोटा में आए, क्योंकि कोटा सपनों की नगरी है। यहाँ पे लोगों के सपने बने हैं और कॉन्ट्रेरी टू दी जो परसेप्शन बनाया जा रहा है, यहाँ से लोग सीख के जाते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और कोटा को मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। तो हम उसी परसेप्शन को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग कोटा आएँ, बच्चे आएँ, यहाँ से जीवन में सीख के जाएँ। हार या जीत कुछ भी हो, लेकिन यहाँ से ज़िंदगी जीने के तरीके सीख के जाएं और उसको अप्लाई करके जीवन में आगे बढ़ें। हमने जो डिनर विद कलेक्टर शुरू किया था और उसके बाद में बच्चों से डिनर विद कलेक्टर में के साथ हमने क्लासेस में जाके वहाँ पे इंटरेक्शन करना शुरू किया। इट्स ओपन इंटरेक्शन, स्टूडेंट्स कैन से वट एवर दे वांट टू से, दे कैन शेयर देयर फीडबैक और वी ऑल्सो शेयर आर नंबर विद देम, जिसके बाद में क्लास के बाद में भी बच्चों के फीडबैक हमारे पास आते हैं। तो उसका फ़ायदा हमें ये होता है कि चीज़ें कैसी चल रही हैं उसका रियल टाइम हम अपडेट ले सकते हैं और व्यवस्थाओं को सुधार सकते हैं। कोटा का जो इंसान है वो कोचिंग के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सोचता है, अच्छा सोचता है। इसी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसे ही नहीं कोटा कोचिंग नगरी बनी है।
तो और लेकिन ये मैं बताना चाहूँगा कि एक्सेप्शंस हर जगह हैं, होते भी हैं। जो भी एक्सेप्शन सामने आता है उससे सख्ती से निपटा जाता है, पहले समझाइश की जाती है, नहीं मानते हैं तो फिर सख्ती जितनी हो सकती है उतनी सख्ती की जाती है। और स्टूडेंट्स को लेकिन कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी, ये मेरा वादा है। वाकई कोटा से अलग होकर न नीट को देखा जा सकता है और न ही जेईई को। तभी तो देश के प्रधानमंत्री भी कोटा को देश में शिक्षा की काशी बताते हैं और बताते हैं आशियाना कई रंगों से भरे सपनों का। स्पेशल डेस्क से भारत कवरेज के लिए अभिषेक तिवारी, दिनेश कुमार, अक्षुण सिंह तंवर और जगदीश पारिक की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।